आज हम लोग पॉलिटी पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, उसी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए पार्ट 16 क्या था? SC/ST। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का आर्टिकल नंबर क्या है? 338। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का आर्टिकल क्या है? 338। बी या ए? हाँ। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी का आर्टिकल 338 बी। आप मुझे बताइए नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी तक किस अमेंडमेंट एक्ट से आया था? 102 अमेंडमेंट एक्ट, रिसेंट वाला है। अच्छा ओके, इसके बाद कौन सा आपका पार्ट 17? पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। पार्ट 18 क्या है आपका? इमरजेंसी। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। अच्छा, एक एक करके आप बताइए। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल नंबर क्या है? 352। आप बताइए स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल? 356। आप फाइनेंस इमरजेंसी का? 360 है आर्टिकल नंबर, ठीक है। आप अब आइए, पार्ट 18 क्या था? इमरजेंसी। पार्ट 18 इमरजेंसी। पार्ट 19 नहीं इंपॉर्टेंट है। पार्ट 20 पर आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसका आर्टिकल नंबर क्या है? 368। धूम मचा ले, धूम हो रही है यहाँ पे। 368 है। नहीं नहीं नहीं, सजाए मौत होती है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अब हुए ना कॉन्शियस। अच्छा ऐसे ही होते हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 क्या था? टेरिटरी। शेड्यूल 2 क्या है? एमोल्यूमेंट, ठीक है। शेड्यूल 3 क्या है? एंड ओथ। इसमें किसकी ओथ नहीं होती? प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ नहीं होती। प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या था ओथ का? 60। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, सही जा रहे हो। अच्छा, शेड्यूल 4 है राज्यसभा सीट, ठीक है। शेड्यूल 5 क्या है? शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल्स अदर शेड्यूल्ड एरिया में। अब आप शांत रहना, एक बार इनसे पूछना है। 4 स्टेट AMTM पूरा फुल फॉर्म? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। TM हो गया आपका। अब आपका आया 7 शेड्यूल में फेडरल लिस्ट। आप मुझे बताओ 7 शेड्यूल में फेडरल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट है। 100 सब्जेक्ट में से 2 बताइए कौन कौन? रिवर हो गया, बैंक, शाबाश, बहुत टफ वाले बताए इन्होंने, रिवर और बैंक। आप मुझे बताइए क्या लिखा है स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 61। 2 बता दीजिए कोई भी। हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। आप कॉन्करेंट लिस्ट पे 2 सब्जेक्ट बता दे। पहले बताइए कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? 52। 2 बता दीजिए। एजुकेशन एंड फॉरेस्ट, ठीक है। आप मुझे बताइए रेस्टिट्यूटरी लिस्ट में कहाँ पे पावर जाती है? यूनियन के पास जाती है। साइबर क्राइम, जैसे साइबर लॉ हो गया आपका, ये रेस्टिट्यूटरी पावर का होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अगला अब आपका आया 7 शेड्यूल हो गया। 8 शेड्यूल क्या था? ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। 9 शेड्यूल लॉज डाल दिए गए। अभी रिसेंट में 2007 में एक केस हुआ था, उसमें IR को हेलो केस 9 शेड्यूल केस भी बोला जाता है इसको। वेरी गुड। आपका 10 शेड्यूल क्या था? एंटी डिफेक्शन जब आया था तो प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये 10 शेड्यूल हो गया। 11 शेड्यूल पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपका है म्युनिसिपैलिटी 18 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम लोग, आर्टिकल्स पे आते हैं। आर्टिकल मुझे आप बताइए 99 क्या है? आर्टिकल 99 क्या है? आर्टिकल 100 क्या है? आर्टिकल 101 क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन, शाबाश, डिस्क्वालिफिकेशन है आपका, ठीक है। आप मुझे बताओ आर्टिकल 110 क्या है? मनी बिल। अब आप शांत रहना। आप मुझे बताओ बजट वर्ड मेंशन नहीं है, क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल नंबर 112, ठीक है, शाबाश भैया। आप मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर क्या है? 124 माय नेम इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आप आइए, ये बताएं कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का और सुप्रीम कोर्ट में के बीच में, उसका आर्टिकल नंबर क्या है? 143, ठीक है। एडवाइस ले लिए, 143 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम चले आगे। आप मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट में कोरम कितने जजेस का होता है? 5 जजेस का कोरम होता है। अब आप शांत रहना। आप मुझे बताओ पार्लियामेंट में, लोकसभा में कोरम कितने लोगों का होता है? 110 लोग आएंगे तभी स्पीकर आएगा। आप मुझे बताइए अगर जैसे पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई तो क्या तुरंत की तुरंत स्पीकर भाग जाएगा?
ठीक है, वो वेट न्यू करेगा, पार्टी जो जाएगा आएगी उसका वेलकम करके तब वेट जाएगा। बोलेगा। आप मुझे बताओ जॉइंट सिटिंग बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट, जॉइंट सिटिंग में बैठता कौन है? Speaker of स्पीकर ऑफ लोकसभा। जॉइंट सिटिंग में दो बिल नहीं डिस्कस हो सकते। मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। आप मुझे बताइए कि जॉइंट सिटिंग में कौन सी मेजोरिटी देखी जाती है? सिंपल मेजोरिटी देखी जाती है। आप मुझे बताइए कि जीएसटी जब आया था तो कैसी मेजोरिटी से आया था? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 और 50% स्टेट्स की परमिशन भी चाहिए थी। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 1 अप्रैल। गब्बर सिंह टैक्स की गुड्स एंड सर्विस टैक्स? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आप मुझे बताओ हो गए कॉन्शियस? हाँ हो गए कॉन्शियस, इसी को बोलते हैं शिवालिक। सुनो स्टेज पे अब रुको हुआ क्या है, नहीं मजे लेते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल क्या था? 75। उसके राइट हैंड जो अटॉर्नी जनरल उनका क्या है? 76। क्या अटॉर्नी जनरल प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, अटॉर्नी जनरल वोट कर सकते हैं? नहीं। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, सिटीजनशिप पाने के कितने तरीके हैं? 5 और गंवाने के तीन। 3 तरीके। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, पूछ ले, अभी तो क्वेश्चन सोचने में टाइम लगता है। आप बताओ, अच्छा वो वाला चार्टर है जिसमें ये बोल दिया गया था कि मोनोपोली खत्म हो गई थी ट्रेड की, बट चाय और चाइना को छोड़ दिया। 1813। वेरी गुड, तेरा मेरा ट्रेड हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताओ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे बोला गया? डलहौजी को बोला गया था मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। वेरी गुड, थोड़ा सा हिस्ट्री हो गया पर नहीं, वापस पॉलिटी में आ रहे हैं हम। अच्छा, आप मुझे बताइए ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो 2 बार बने थे पर वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। गुलजारी लाल नंदा। अच्छा, फिर ठीक है आगे चलते हैं। आप मुझे बताइए कि हमने डीपीएसपी किस कंट्री से लिया? आयरलैंड से। आप मुझे बताइए फंडामेंटल राइट किस कंट्री से लिया? यूएसए बिल ऑफ राइट। आप मुझे बताइए राफेल किस देश से लाए? फ्रांस। राफेल मतलब रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। ठीक है, लेकर आए हैं। अब आप मुझे बताओ, अभी टफ वाला क्वेश्चन आ गया, अगर ये नहीं बता पाए तो कमेंट सेक्शन में आप बताना। रेस्टिट्यूटरी पावर हमने किस कंट्री से लिया? कनाडा। ओहो, बता दिए। ठीक है, अब आप आओ और मुझे बताओ इंडिया के पहले होम मिनिस्टर का नाम क्या था आजाद भारत के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप मुझे बताओ इंडिया के, अच्छा लास्ट ब्रिटिश गवर्नर का नाम क्या था? वाइसरॉय? माउंटबेटन। वेरी गुड, माउंटबेटन थे। अच्छा, थोड़ा सा पॉलिटी में आपका आर्टिकल किसका, इलेक्शन कमिश्नर का आर्टिकल क्या था? 324 इलेक्शन कमिश्नर का। क्या इसमें वीटो पावर होती है इसके पास? नहीं, टीम वर्क होता है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ इस समय जो 16 फाइनेंस कमिश्नर है उनका नाम क्या है? जे से है ना? नहीं, इनसे पहले वाले का याद है। अरविंद पनागरिया। अरे वाह वाह भाई वाह, कॉन्फिडेंस आ रहा है वापस से, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ कि फ्रीडम, अब आते हैं थोड़ा फंडामेंटल राइट पर आ जाते हैं। आप मुझे बताइए राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल नंबर? 17। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स 18। आप बताइए मुझे इक्वालिटी बिफोर लॉ 14। अरे वाह। अब आप मुझे बताइए फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एंड कॉन्शियस 25। 23 क्या था? नहीं, ट्रैफिकिंग ऑफ लेबर। 24 क्या था? फोर्स लेबर। एनफोर्स लेबर। शाबाश, बहुत सही बहुत सही। अब आप मुझे बताओ रिट्स का आर्टिकल नंबर क्या है? 32 हो गए। ठीक है, 32 में अब एक एक करके हम चलेंगे। आप सबसे पहले बताओ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस क्या होती है? सर हेबियस कॉर्पस होती है कि अथॉरिटी को टू ब्रिंग द अथॉरिटी टू ब्रिंग द अथॉरिटी टू ये ब्रिंग द पब्लिक और बॉडी। प्राइवेट, हाँ ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगह लगती है। ब्रिंग द अथॉरिटी यस सर। टू ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, और ये पब्लिक और प्राइवेट के अगेंस्ट हो सकती है। अच्छा, आप मुझे बताइए जब जलियांवाला बाग हुआ था तो रॉलेक्ट एक्ट आया था। रॉलेक्ट एक्ट में बोला था कि कितने साल के लिए आपको जेल भेज सकते हैं बिना किसी, नो वकील नो अपील नो दलील। ऑप्शन देता हूं, नहीं 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल? 3 साल। 2 साल। ठीक है, 2 साल का था। रॉलेक्ट एक्ट में 14 बोल गई। खैर छोड़ो, डन डन डन, मान गए। उम्र कैद नहीं बोला, मान गए। अब मुझे बताओ तो रॉलेक्ट एक्ट में कौन सी रिट हटाई गई थी? हेबियस कॉर्पस टू ब्रिंग द बॉडी रिट हटाई गई थी।
अब आपकी बारी। आप मुझे बताओ रिट ऑफ क्वो वारंटो क्या होती है, सिर्फ आप बोलोगे। बाय व्हाट authority, sorry. आप मुझे बताओ रिट ऑफ मैंडेमस, सिर्फ आप बताओगे। क्या वी कमांड, ये क्या होता है? कि अगर जैसे कि अगर किसी आर्मी ऑफिसर को कमांड दी गई है किसे मारो तो वो मार देगा, अब सोचेगा नहीं। आर्मी पे मत जाओ, पहले आप नॉर्मल लोगों, सरकारी अधिकारी पे होता है ये। अरे हाँ, अगर आपको जब- कुछ काम कर, अगर आपके एरिया में कोई काम नहीं हो रहा है, अगर आपने बोला है उस काम करने के लिए, तो आपका लास्ट डिसीजन होगा कि वो काम होगा ही होगा। आप रिट ऑफ मैंडेमस ये होती है कि मैंने भाई मेरी कॉलोनी में बहुत कूड़ा पड़ा हुआ था, तो हाँ, मैं हाँ। गया डीएम साहब के पास। डीएम साहब से मैंने कहा कि मेरी कॉलोनी बहुत कूड़ा पड़ा है। डीएम साहब ने बोला मैं क्या करूँ, फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो मैं सीधे कि मेरा फंडामेंटल राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हुआ है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा और वहां पर रिट ऑफ मैंडेमस अप्लाई करके कोर्ट आदेश देगा किसको, डीएम को, कि भाई इनका एरिया साफ करिए। समझ में आया? आप मुझे बताओ फिर हाई कोर्ट की रिट का आर्टिकल नंबर क्या है? 226। अब एक एक करके वापस से आते हैं। आप मुझे बताओ रिट ऑफ प्रोहिबिशन किसके खिलाफ ही लग सकती है? पब्लिक गए जुडिशरी सीनियर जज से लोअर जज, ठीक है। मिनिस्टर्स के एम्प्लॉयज नहीं करते। अभी नए नए हो, ठीक है, आ गए ये एक्सपर्ट बैठे हैं, इसीलिए एक्सपर्ट नहीं हुए हैं ये। अब सुनो, हो गया कौन सा सुनो, ठीक है। आप मुझे बताओ रिट ऑफ सर्चुलरी क्या होती है? टू स्क्वैश। अगर कोई डिसीजन लोअर कोर्ट ने दे दिया है तो सीनियर कोर्ट उसको स्क्वैश कर सकता है, ठीक है। आप मुझे बताओ हाई कोर्ट के आर्टिकल का नंबर क्या है? 226 214। 21 मैंने रिट नहीं पूछा, सिर्फ sorry. हाई कोर्ट का। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का क्या था? 1 to 4 1 2 को उल्टा कर दो, 214 आपका हाई कोर्ट का हो गया। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। मुझे बताइए जीरो आवर कितने बजे होता है? 12 से 1 12 से 1 जीरो आवर होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि प्रेसिडेंट अगर उसका ऑफिस वैकेंट हो गया अंडर आर्टिकल 62 में, अगर ऑफिस वैकेंट हो गया तो कितने महीने के अंदर 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराना है। वाइस प्रेसिडेंट में क्या? as soon as एज सून एज पॉसिबल, मतलब कभी एक साल भी भी करा अगर, लो, जब मन ठीक है। आप मुझे बताओ कि जॉइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर क्या है? 108 108 है जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल नंबर है 108। अगर लोकसभा स्पीकर प्रेसाइड नहीं कर रहा है तो कौन करेगा? Deputy स्पीकर Speaker ऑफ लोकसभा, ठीक है, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि आप मुझे बताओ को हाँ, ये वाला टॉपिक इतना नहीं हुआ है, आप लोगों का हुआ है तो मैं आपसे कहता हूँ। आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस देता है उसमें 371A आसाम था, 371A नागालैंड था, 371B किसको था? वो था आसाम। आसाम। 371C सी ग्रेड मणिपुर, मणिपुर 371DE आंध्र प्रदेश, हाँ 371F सिक्किम। चलो छोड़ो ये वाला, ठीक है, हाँ समझ रहा हूँ। अच्छा, फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है?